नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में ट्रैवलिंग के हवाले से, और बरतानिया में भी वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और हैरान भी कर दिया है। और मैं पहले बरतानिया की आपको अपडेट दे दूँ, इंग्लैंड की अपडेट दे दूँ कि बोरिस जॉनसन जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कहा है कि जो कोविड के हवाले से पाबंदियाँ थी बरतानिया में, जो प्लान के मुताबिक 21 मार्च के बाद ख़त्म होना थी, जो कि पहले से प्लान दिया गया हुआ था। अब वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया ने ऐलान किया है कि हम उसको 1 महीना पहले तमाम जो कोविड की पाबंदियां हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेनली कि जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो लीगली आपको 5 दिन के लिए आइसोलेट करना पड़ता था, और उसके बाद फिर आपको अपना लेटरल फ्लो टेस्ट से कंफर्म करना पड़ता था कि आपके कोविड नहीं है, तो आप वापस जॉब पर जा सकते थे या अपनी आइसोलेशन ख़त्म कर सकते थे। अब जो इससे नई जो रिलैक्सेशन होने लगी है, जिसका इतलाक़ उम्मीद है कि 21 फरवरी से हो जाएगा, इसमें जो है आपको लीगली कोई आइसोलेशन नहीं करनी होगी। अल्लाह ना करे अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको लीगली अपने आप को 5 दिन के लिए आइसोलेट नहीं करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट एक लाइन डाल देगी, वर्डिंग डाल देगी कि एडवाइस ये होगी कि आप अपनी जॉब पर ना जाएं, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो लीगली आपको मना नहीं कर सकते हैं। ये एडवाइस होगी गवर्नमेंट की तरफ से। और इसका मकसद बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट के देख रही है कि पूरे बरतानिया में लोगों की शॉर्टेज हुई हुई है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोविड के पॉजिटिव होने या सस्पेक्ट की वजह से आइसोलेशन में गए हुए हैं। तो इसलिए ये आइसोलेशन को जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, ताकि जो गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है, जो शॉर्टेज ऑफ वर्क फोर्स है गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, उसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो ये मेन तब्दीली तो यही आ रही है। उसके अलावा अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान ने भी हैरान कर दिया है। पहले तो ये था कि ये जो ट्रैवल एडवाइजरी थी 15 फरवरी तक आई थी, लेकिन ये अब 8 फरवरी को ही आ गई है। अब इसमें 8 फरवरी से अब ये कर दिया है कि जो भी मुसाफिर पाकिस्तान आते थे उनके लिए डिफरेंट रूल था कि अगर यूरोप से आ रहे हैं तो 100%, और अगर मिडल ईस्ट से आ रहे हैं तो 50% पैसेंजर्स का रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है, जो एयरपोर्ट पे क्विक टेस्ट कहते हैं, जिसको लेटरल फ्लो भी कहते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं, तो वो करते थे। अब 8 फरवरी से उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। अब एयरपोर्ट पे कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा। एयरपोर्ट पे ना कोई टेस्ट होगा, ना किसी को कहीं क्वारंटाइन करना होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। सब ख़त्म कर दिया गया सब मुसाफिरों के लिए, बेशक आप अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, बरतानिया से हैं, यूरोप के किसी कंट्री से हैं, या दुबई, शारजा, सऊदी अरब से कहीं से भी हैं, आपका एयरपोर्ट पर कोई टेस्ट नहीं होगा। कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ एक शर्त उन्होंने लगा दी है कि आपका जो कोविड का PCR टेस्ट है, वो PCR टेस्ट जो है वो विदिन 48 आवर्स फ्लाई करने से पहले, पाकिस्तान फ्लाई करने से पहले विदिन 48 आवर्स होना चाहिए। और जो बॉर्डर पे जो टर्मिनल्स हैं, मिसाल के तौर पे वाघा बॉर्डर है, अफगान बॉर्डर है, तो उनके लिए भी यही कंडीशन होगी कि उनको विदिन 48 आवर्स क्रॉसिंग करने से पहले अपना PCR टेस्ट करवाना होगा। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। इन्होंने क्लियर नहीं किया कि अनवैक्सीनेटेड लोग अभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अभी भी नहीं कर सकते हैं। वैक्सीनेटेड लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उनको 48 आवर्स के अंदर PCR टेस्ट करवाना होगा, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वो कहीं पे भी सफ़र करना चाहते हैं, कहीं पे भी, उनके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली ये कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो, ये उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो PCR टेस्ट है फ्लाई करने से विदिन 48 आवर्स होना चाहिए। PCR टेस्ट होना चाहिए विदिन 48 आवर्स। तो ये 2 कंडीशन है। लेकिन मुझे पता है कि एमिरेट्स ने और दुबई ने जो है वो एक और खश डाली हुई है कि वो एयरपोर्ट पे भी आपको दोबारा टेस्ट करते हैं, जो कि मैंने सुना है। तो अगर ये बात ठीक है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अब यही है रूल्स हैं जो मैंने आपको आज बताए हैं, यही अभी आगे चलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि आगे इसमें और कोई तब्दीली आएगी। और उसकी वजह ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये तब्दीली रिलैक्सेशन क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी, इसलिए कि कोविड के केसेस में काफ़ी ड्रॉप आया है पाकिस्तान में। और उसको जो है पाकिस्तान में जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं
क्रिस्टियन टर्नर जो हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में बाकायदा लिखा था कि हमें असद उमर को और डॉक्टर जो फैसल सुल्तान हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर सेहत हैं, इनको टैग किया हुआ था कि हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए कोविड के हवाले से भी। तो जो कि बड़ी अच्छी प्रॉमिसिंग न्यूज़ है। PCL में भी उन्होंने अब 100% वो कर दिया है कि आप गैदरिंग कर दी है कि आप स्टेडियम में आके मैच देख सकते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच की सीरीज़ भी आगे आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो ये आगे सारी जो चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में बैक टू नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तबसरा UK। अस्सलाम वालेकुम।